अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा इक्विपमेंट का टॉपिक है वो है हाइपर बैंड, एस बैंड, आईएस सब सिस्टम और लुमिनेंस चैनल। ये हमने आज इन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करनी है। पिछले टॉपिक में हमने वीएचएफ यूएचएफ चैनल को सारा डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि कितने यानी किस लिहाज से हम उसको ट्यूनिंग करते हैं बैंड के लिहाज से, और उसी तरीके से ये भी टाइप्स जो है वो उसी यूएचएफ में तो नहीं आती हम कह सकते हैं, लेकिन ये अपनी बैंड होती हैं, जिसमें मैंने कहा था हाइपर बैंड है। हाइपर बैंड अलग एक बैंड है, एस बैंड है अलग बैंड है, ठीक है। तो ये यानी एक हम उसको कह देते हैं कि यानी एक सुपर बैंड की तरफ चले जाते हैं एस बैंड के लिहाज से। तो इन दोनों का और उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। अब हम आते हैं कि देखते हैं कि ये हाइपर बैंड करता क्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपर बैंड जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि वीएचएफ और यूएचएफ वो भी एक ट्यूनर है, तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि हाइपर बैंड भी जो है वो भी एक ट्यूनर है। वो क्या, अब उसमें ये देखना है, उस पर हम ये देखना है कि उसमें वसी और अरीज रेंज होती हैं, यानी उसको हम फिक्सली तौर पर वो नहीं कर सकते, यानी हम उस बैंड को हाइपर बैंड को जितना बढ़ा सकते हैं हम उसको बढ़ाते जाएंगे। तो इसलिए जहाँ क्या किया जाता है कि हमारे पास जो हाइपर बैंड है वो वसी रेंज की फ्रीक्वेंसियों को ट्यून करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी जो VHF और UHF ट्यूनर के अंदर एक हमें पता होता था कि ये फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ से लेकर उस लिहाज से हमने ट्यून करते थे, ठीक है। ट्यून मैंने जिस तरीके से आपको बताया था, कोई चैनल्स होते हैं जिसके लिहाज से हम उसको सेलेक्ट करके उसके ऊपर हम ट्यूनिंग करते हैं। जबकि हाइपर बैंड के अंदर हमारे पास क्या है, वसी रेंज है फ्रीक्वेंसीज की, जिसको हम ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें ये पता होना चाहिए, जिसके अंदर हम हाइपर बैंड में आते हैं तो हम कहते हैं उस पे होते हैं V हाइपर बैंड और H हाइपर बैंड। ये दो चैनल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उसमें आपने पढ़ा था UHF और VHF। अब इसके अंदर VHF हाइपर बैंड और UHF हाइपर बैंड ये होते हैं इसके अंदर, दोनों बैंड होते हैं, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये CCIR सिस्टम होता है, जिसको आप एक फिल्टर किया जाता है, यानी एक बैंड को आप सिस्टम को उसमें क्या करते हैं, आप इसको किसी भी उसके लिहाज से CCIR सिस्टम में, जिसको कहते हैं BG सिस्टम है, H सिस्टम है, LL सिस्टम, ये कितने किस्म के हैं? ये 3 किस्म के हैं। कौन कौन से हैं? BG, H और LL किस्म के। ये इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम। कौन सा? जिसे हम क्या कहते हैं CCIR। इसकी आउटपुट जो होती है, किसकी आउटपुट? इस हाइपर बैंड की जो आउटपुट होती है वो किसको हम अप्लाई करते हैं? SAW फिल्टर को। SAW फिल्टर को मैं आगे डिस्कस करूंगा कि वो है क्या चीज़, ठीक है स्टूडेंट। तो SAW फिल्टर हो गया। SAW फिल्टर में कहाँ चली जाती है? इसकी किसकी? IF की जो है आउटपुट जो है वो SAW फिल्टर में चली जाती है। फिर हम क्या करते हैं, इसका जो हाइपर बैंड का जो IP यानी इनपुट एम्पीडेंस जो होता है वो कितना होता है? 75 ओम। वो आपको मैंने पहले भी बताया था, जिस तरीके से आप RF में रेडियो फ्रीक्वेंसी के जो बलून होते हैं वहाँ पर जो हम RF जैक होते हैं वहाँ पर जो हम बलून लगाते हैं उसको हम कहते हैं, उसकी जो इनपुट एम्पीडेंस जो होता है वो कितना होता है? 75 होता है। अच्छा, इसकी जो हम ट्यूनिंग जो कहते हैं वो है 14404, यानी 1404, यानी 14404 पर ये क्या होता है? ये ट्यून होता है। तो ये है, यानी ये इसकी हम एक ट्यून बताते हैं कि ये इस हाइपर बैंड जो है इस लिहाज से इसकी जो ट्यूनिंग है 14404 है। ये हाइपर बैंड पर इस पर आकर ट्यून होता है, ठीक है। अब हाइपर बैंड में फिर अब एक अलग अलग चार्ट है, उसका फिर पिक्चर कैरियर है, फिर कलर है, फिर साउंड है, उसमें फिर सिस्टम्स आ जाते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको BG बताया, H बताया, L बताया, हर किसी की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। अब जिस तरीके से BG में जो सोच लें आप, पिक्चर एलिमेंट है 38.9 है, ठीक है। कलर में 34.4 है और साउंड में वो 33.3 है। तो ये सारे के सारे इसमें अपने आपके जो है सिस्टम्स आ जाते हैं। अब हम आते हैं एस बैंड के ऊपर, यानी एस बैंड क्या चीज़ है? एस बैंड जिस तरह हाइपर बैंड है इसी तरीके से एस बैंड है। अब एस बैंड क्या है? वो भी एक आम ट्यूनर की तरह काम करता है, जिसको हम कहते हैं सुपर। किसका नाम क्या कहते हैं? एस बैंड का नाम क्या है? होता है सुपर होता है। इसकी खूबी ये है कि ये केबल के अंदर केबल टीवी की ब्रॉडकास्टिंग के चैनल को रिसीव करता है, यानी आपके जितने भी केबल सिस्टम नेटवर्क बना हुआ है वहाँ पर आपने मुख्तलिफ किस्म की डिश लगाई हुई है, उनके क्या कहना है, उन डिश की रिसीवर को रिसीव करेगा, तो उसको कहा जाता है सुपर बैंड, ठीक है। सुपर बैंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके यानी इसमें रिसीवर्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया था हाइपर बैंड और एस बैंड में इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है, आउटपुट है, वो भी तकरीबन इसी से हाइपर बैंड से मिलती जुलती है। यानी जिसकी मैंने आपको बताया था 38.9 है,
45.75 होती है। ये क्या है, ये सारी की सारी इसकी फ्रीक्वेंसी, ये आम तौर पर फ्रीक्वेंसी जो है जिसको हम इसको कहते हैं इस्तेमाल की जाती है, वो 38.9 मेगाहर्ट्ज के ऊपर इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसी लिहाज से इसको इसी उस पर इसको ट्यूनिंग की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगले टॉपिक जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है IF सब सिस्टम। अब ये IF सब सिस्टम जो है ये बिल्कुल ही इससे अलग है, यानी दो इन बैंडों से वो अलग है। अब IF क्या आ जाता है, IF जो है वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है। अब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में क्या है, यानी इसे हम कहते हैं कि यानी ये दोनों बैंड जो होते हैं AGC से निकल कर आते हैं IF सब सिस्टम में। AGC में इंशाल्लाह AFT ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी ट्यूनर जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे पढ़ाऊंगा उसके, क्योंकि वो AGC के साथ आ जाएगा। तो अब IF सब सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक साफ फिल्टर होता है, साफ फिल्टर हो गया। अब देखिए इसके अंदर जो जिक्र आ रहा है IF सब सिस्टम के अंदर, IF सब सिस्टम के अंदर साफ फिल्टर, AGC ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, IF एम्पलीफायर, AFT या AFC इंटर कैरियर साउंड सिस्टम, और उसके बाद IF डिटेक्टर के बाद वीडियो डिटेक्टर, और वीडियो डिटेक्टर को क्या करते हैं जिसके अंदर हम वीडियो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं। ये तमाम साफ फिल्टर, ये तमाम के क्या तमाम जो होते हैं ये साफ फिल्टर के अलावा सिग्नल IC में भी मौजूद होते हैं। और ये क्या काम करता है कि ये वीडियो डिटेक्टर को डायोड को, यानी जिसके अंदर वीडियो डिटेक्टर के अंदर आउटपुट के ऊपर एक डायोड इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बतौर रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर भी इसका सिग्नल आएगा। तो इसको हम ये कहते हैं कि वीडियो डिटेक्टर की जो आउटपुट होती है, वीडियो डिटेक्टर से जो हम जिसको आउटपुट लेंगे उसमें क्या गया, आपका एक लुमिनेंस आएगा, एक क्रोमोनेंस आएगा, एक कलर बरस्ट आएगा और सिंक पल्सेस, इन 4-5 पर ये मुश्तमिल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको चीज़ों को हमने क्या कहा कि फिर हम आ जाएंगे लुमिनेंस में। अब जिस तरीके से मैंने कहा था कि ये लुमिनेंस और क्रोमोनेंस ये इसी के अंदर IF सिस्टम के अंदर आते हैं। तो अब हमने इसको डिस्कस करना है कि हमारे पास लुमिनेंस क्या है। लुमिनेंस एक चैनल्स होता है, वो क्या करता है, वीडियो एम्पलीफायर को 4.53 मेगाहर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें क्या करता है वो डिले देता है, जिसे हम कहते हैं रिजेक्शन फिल्टर को। ठीक है, उसको क्या करेगा, उस रिजेक्शन को यानी जो उसके अंदर डिले है वो वाई एम्पलीफायर को कंट्रास्ट और ब्राइटनेस पर मुश्तमिल होता है। जिस तरीके से हम कहते हैं लुमिनेंस और क्रोमिनेंस, ये दो है। अब आपकी लुमिनेंस पता है वो ब्राइटनेस है और उनका कंट्रास्ट है जिसको हम वाइटनेस कहते हैं। ठीक है, और कंट्रास्ट होता है यानी ये यानी वो लुमिनेंस और क्रोमिनेंस के जो यानी इन दोनों के दरमियान मिलने वाला जो होता है, यानी इसका ये कंट्रास्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये कंट्रास्ट वाई एम्पलीफायर पर मुश्तमिल होता है। ये चैनल क्या करते हैं, ये चैनल ब्लैक एंड वाइट सिग्नल होते हैं। क्या कौन से होते हैं, यानी जिसके अंदर लुमिनेंस को, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लुमिनेंस जो होते हैं ये ब्लैक एंड वाइट कलर टेलीविजन के अंदर मुश्तमिल होता है, यानी आप इसको ये कह सकते हैं ये तो ब्लैक एंड वाइट में भी हो सकता है लुमिनेंस चैनल, जिसको हम कहते हैं पिक्चर ट्यूब को सिग्नल मुहैया करता है। अब क्या कहते हैं कि लुमिनेंस जो होता है वो कलर टेलीविजन अंदर रिसीवर के अंदर पिक्चर ट्यूब को सिग्नल मुहैया करता है, जिसको आमतौर पर यहाँ पर जब उसकी बात कर लेते हैं क्रोमिनेंस की, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कलर टेलीविजन के अंदर क्रोमा सेक्शन जो होता है वो साइलेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो कंट्रास्ट सिग्नल नहीं होता, तो इसी वजह से वो कंट्रास्ट सिग्नल जो होता है वो आपका कहाँ चला जाता है, कलर टेलीविजन के अंदर के रिसीवर चला जाता है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि लुमिनेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी ब्राइटनेस को देखते हैं कि यानी आप ब्राइटनेस को कितना, यानी जिसके अंदर चमक आप लेकर आएंगे, आप किसी चीज़ को, आप तस्वीर को, पिक्चर को ब्राइट कर देंगे और फिर उसको मदम कर देंगे। अब जब मदम करेंगे तो उसमें क्या हो गया, ब्राइटनेस उसकी कम हो जाएगी। जब ब्राइटनेस कम हो जाएगी तो लुमिनेंस भी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने 4 टॉपिक पे हाइपर बैंड, एस बैंड, IF और लुमिनेंस सिग्नल। इंशाल्लाह अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा क्रोमोनेंस से होगा। तो ये 4 टॉपिक आप लोगों ने क्लियर करने हैं और ये देखना है कि इसके अंदर कोई गलती ना हो। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी परेशानी होगी वो इंशाल्लाह मैं आपको उसको क्लियर करूँगा। इंशाल्लाह अगली क्लास के लिए अल्लाह हाफिज़।